बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई एम मोहम्मद ली फ्रॉम चैनल फ्रेंड्स फिजिक्स। आज हम चैप्टर नंबर 12 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, चार्जिंग एंड डिसचार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। क्वाइट ट्रिकी टॉपिक है, मतलब इतना क्लैरिटी के साथ इसमें चीज़ें नहीं समझ आती। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट टू द एम्पिरिकल लेवल। सबसे पहले तो कैपेसिटर की चार्जिंग और डिसचार्जिंग से पहले हमें एक छोटा सा प्रूफ अंडरस्टैंड करना है। प्रूफ हमें ये करना है कि जो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट है ये इक्वल होता है टाइम के, और यू कैन से दैट ओम टाइम्स फैरेड इज इक्वल टू सेकेंड। एक बात बताता चलूं कि ये एमसीक्यू के तौर पर और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बोर्ड एग्जाम्स में बारहा ये प्रूफ आ चुका है। सो इट्स वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। प्रूव करते हैं कि आर और सी को पिक करते हैं। रेजिस्टेंस रेशो होती है वोल्टेज और करंट की। कैपेसिटेंस हम पिछले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं, बराबर होता है Q बाय V के। तो देखें, V से V को हम करते हैं कैंसिल, हमारे पास इक्वेशन रहेगी Q बाय I। अब Q जो है ये बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम के। सो Q की जगह पर हम करंट और टाइम लिखेंगे, करंट से करंट भी कैंसिल हो जाएगा। एट लास्ट हमारे पास बचेगा टाइम t। दिस टाइम t इज द प्रोडक्ट ऑफ आर एंड सी। आर सी से हमने स्टार्ट लिया था और हम एंड कर रहे हैं टाइम पर। तो स्टूडेंट्स, इस टाइम को बेसिकली नाम दिया जाता है टाइम कांस्टेंट का। ये वो टाइम कांस्टेंट है जो डिसाइड करता है कि कैपेसिटर ने जल्दी चार्ज होना है या कैपेसिटर ने देर से चार्ज होना है। यानी हम एक सर्किट बनाते हैं, उसमें कैपेसिटर साथ रेजिस्टेंस टू कंट्रोल द करंट है। अब इसकी ओरिएंटेशन या इसकी स्ट्रक्चर को गौर से समझना है कि रेजिस्टेंस से आपने एक लाइन लाकर बैटरी से स्विच और फिर टर्मिनल बी तक ले जानी। आपने ये लाइन सी बाद में बनानी। अब अगर आप ए और बी टर्मिनल को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो कैपेसिटर का रास्ता बैटरी के साथ जुड़ गया। ये बैटरी इस कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू करेगी। कितनी देर में चार्ज करेगी ये डिपेंड करता है कि आर और सी का प्रोडक्ट कितना है। इसको अभी बाय एग्जांपल में आगे भी लेकर चलूंगा। सो इफ ए बी इज क्लोज्ड, यानी ए और बी को हमने एक पाथ क्लोज कर दिया है, तो द कैपेसिटर विल स्टार्ट गेटिंग चार्ज्ड। कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब ये वो इक्वेशन है जो एफएससी लेवल पे गिवन नहीं है, बीएससी लेवल पर ये प्रूफ होती है। हम डायरेक्ट इक्वेशन जो है उसको पिक करते हैं। आप इसे कह सकते हैं ये है इक्वेशन चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर की। इसी तरह डिस्चार्जिंग की थोड़ी डिफरेंट इक्वेशन होगी। Q इज इक्वल टू क्यू नॉट। यहाँ पे क्यू नॉट जो है वो मैक्सिमम चार्ज है जो कैपेसिटर स्टोर कर सकता है। 1 माइनस ई एक्सपोनेंट फंक्शन है, इसे एक्सपोनेंशियल कहते हैं। और इस एक्सपोनेंट के ऊपर पावर देखें, माइनस टी ओवर आर सी। अब अभी तो हमने प्रूव किया कि आर सी भी टाइम के इक्वल होता है। तो ये कांस्टेंट टाइम है और ये लैप्स टाइम है जो वक्त के साथ साथ गुजरेगा, और हम जो कैपेसिटर के ऊपर स्टोर होने वाली वैल्यू है उसको मेजर कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट कि आपने इस इक्वेशन पे ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। इसमें जो E है उसकी वैल्यू 2.71 होती है, एक आध वैल्यू मैं आपको डिराइव कर भी दूंगा। जब हम कनेक्ट करते हैं A को B से, फर्ज कर लेते हैं, हम अपनी तरफ से फर्ज कर लेते हैं कि जो R और C का प्रोडक्ट है ये आता है 1 सेकेंड। अब इस 1 सेकेंड का हम क्या करेंगे जी, हम एक ग्राफ बनाएंगे Q और T के दरमियान, चार्ज और टाइम के दरमियान। चूंकि हमारे पास आर सी का प्रोडक्ट 1 सेकेंड है तो हम 1 सेकेंड के इंटरवल्स बना लेते हैं। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, यानी 5 तक गिनती लिखने का मतलब है कि मैंने यहाँ पे लिखा 1 आर सी, 2 आर सी, 3 आर सी, 4 आर सी एंड 5 आर सी, यानी मैंने टाइम कॉन्स्टेंट्स को 5 दफा लिख दिया। अब इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं वैल्यू ऑफ 1 आर सी। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जब टाइम 0 है, वो कोई वक्त नहीं गुजरा, तो कैपेसिटर पे कोई चार्ज भी स्टोर नहीं हुआ। लेकिन फिर साथ ही मैंने मेंशन किया कि जब 1 आर सी यानी 1 सेकेंड जो हमने सपोज किया है टाइम वो गुजरेगा। मैं फिर कह रहा हूँ ये सपोज टाइम है, सपोज टाइम। आवर इक्वेशन शुड से दैट एक आर सी टाइम के बाद कैपेसिटर पर 63% चार्ज स्टोर हो जाना चाहिए।
मैं थोड़ी सी डेरिवेशन आपको इस फॉर्मूला की कर देता हूं कि Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस 1 RC ओवर RC। अब RC से RC कैंसिल हो जाएगा, e की पावर -1 रह जाएगी। Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 ओवर e। चूंकि e की वैल्यू रह जानी थी -1, तो मैंने इसे 1 ओवर e लिख दिया। अब स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर e की वैल्यू मेंशन की हुई 2.71। आपने इसको सॉल्व करना है इस फैक्टर को, आपके पास आंसर आएगा Q इज इक्वल टू 0.63 Q नॉट। इसका क्या मतलब हुआ? सबसे पहले तो Q नॉट क्या है? ये वो मैक्सिमम चार्ज है जो कैपेसिटर अपने ऊपर स्टोर कर सकता है। अब 1 RC गुजरता है तो इट सेज कि जो कैपेसिटर है वो 63% ऑफ द टोटल चार्ज स्टोर कर लेता है। What will happen after 2 RC? Then it says 2 RC के बाद ये 86%, फिर 94%, फिर 98% और अल्टीमेटली 5th RC के बाद ये 99% चार्ज अपने ऊपर स्टोर कर लेता। बट याद रहे यहाँ पर 1 RC इस वक्त 1 सेकेंड है, फिर 2 सेकेंड है, फिर 3 सेकेंड है, फिर 4 and 5 and so on. Now let's imagine another thing. फर्ज करें हमारे पास R और C का प्रोडक्ट 5 सेकेंड है। अब हम ग्राफ 1 2 3 के साथ नहीं बनाएंगे, अब हमारा पहला इंटरवल ही कितने सेकंड, फर्स्ट RC ही हमारा कितने सेकंड्स का होगा, 5 RC। सो आवर कैपेसिटर विल चार्ज अप टू 63% आफ्टर 1 RC। अब आपको बुक पे बने हुए इन ग्राफ्स की पर प्रॉपर समझ आएगी कि ये ग्राफ्स एक दूसरे से दूर क्यों बने हुए हैं। तो स्टूडेंट्स ये दो अलग अलग वैल्यूज के ग्राफ हैं। ये जो पहला ग्राफ है ये किसी स्मॉल RC का ग्राफ है और ये जो सेकंड ग्राफ है ये किसी लार्ज RC का ग्राफ है। सो सिमिलरली याद रखें ये 63% को अगर हम यहाँ पे मेंशन कर लें तो जितनी ज्यादा RC की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी ये ग्राफ उतना ज्यादा टुवर्ड्स एक्स एक्सिस टिल्ट करता चला जाएगा। यहाँ मैंने वैल्यू लिख रखी है कि 1 RC 2 3 4 5 ये वो टाइम्स हैं जो RC के मीनिंग्स में लिए जाते हैं। सो 1 RC के बाद कैपेसिटर चार्ज होगा 63%, 2 RC के बाद 86%, 3 RC के बाद 94, 4 के बाद 98 और 5 RC। सो हम कह सकते हैं कि कोई भी कैपेसिटर है दुनिया का उस पे 5 टाइम कांस्टेंट्स के बाद मैक्सिमम चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा। अगेन रिमेंबर RC कोई भी टाइम हो सकता है, अगर ये टाइम ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कैपेसिटर विल टेक अ लॉन्गर टाइम टू गेट चार्ज और डिस्चार्ज। अब हम इसी चीज को डिस्चार्जिंग की तरफ लेकर चलते हैं कि जब डिस्चार्जिंग होगी कैपेसिटर की तो क्या होगा। सबसे पहली चीज वही सर्किट हम इमेजिन करते हैं, ये रहा कैपेसिटर, ये रही रेजिस्टेंस। अब हमने क्लोज करना है टर्मिनल A और C को। क्यों? क्योंकि हमारा कैपेसिटर पहले से चार्ज है और इसने कितना चार्ज स्टोर कर रखा है, Q नॉट। अब बैटरी से इसका राब्ता मुनक़ता हो गया, ये जो कैपेसिटर है ये थ्रू द रेजिस्टर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब ये डिस्चार्जिंग का मैकेनिज्म क्या होगा? डिस्चार्जिंग की इक्वेशन स्टूडेंट्स होती है Q इज इक्वल टू Q नॉट ई पावर माइनस टी ओवर RC। यानी ये इक्वेशन बताएगी कि 1 RC के बाद कैपेसिटर पे कितना चार्ज रह जाएगा, 2 RC के बाद कैपेसिटर पे कितना चार्ज रह जाएगा, 3 RC के बाद कैपेसिटर पे कितना चार्ज रह जाएगा। सो अगेन सिंपल, फिर वही मिसाल ले लेते हैं कि फर्ज करें हमारे पास RC है 1 सेकेंड के इक्वल, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 यानी 1 RC 2 RC 3 RC 4 RC एंड 5 RC, ये हमने एक इंटरवल बना लिया। अब इस इक्वेशन की जो डेरिवेशन है वो हमें ये बताती है कि जब 1 RC टाइम गुजरेगा तो कैपेसिटर की प्लेट्स पर जो चार्ज की अमाउंट रह जाएगी वो सिर्फ 37% रह जाएगी। 2 RC टाइम गुजरेगा तो कैपेसिटर की प्लेट पर जो चार्ज है वो 13% रह जाएगा। 3 RC के बाद जो कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज है वो 5%, 4 के बाद 1.8 और 5 RC के बाद 0.6% रह जाएगा। यहां तक क्लियर?
अब यहीं से फिर इमेजिन कर लें, लेट्स से आर सी इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। इसका मतलब है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक ऐसा कैपेसिटर जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, एक ऐसी रेजिस्टर जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, यानी जिनको मल्टीप्लाई करने से 3 सेकेंड आंसर आता है, तो इसका मतलब है उनका तो 1 आर सी ही 3 सेकेंड्स के इक्वल है। तो अब क्या होगा कि इस पॉइंट पर आकर उस कैपेसिटर के ऊपर 37% चार्ज रहेगा, यानी इसको डिस्चार्ज होने में या इस पर चार्ज की कमी वाक़ होने में टाइम लगा है पहले से ज़्यादा, एंड अगेन द प्रोसेस विल गो ऑन। सो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये लार्ज आर सी को रिप्रेजेंट कर रही है और नीचे वाली जो कर्व है ये स्मॉल आर सी को रिप्रेजेंट कर रही, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वैल्यूज मेंशन की हैं स्टूडेंट्स के 1 आर सी के बाद कैपेसिटर की प्लेट्स पे कितना चार्ज रह जाएगा 37%, 2 के बाद 13, 3 के बाद 5%, 4 के बाद 1.8 और 5 आर सी के बाद कितना चार्ज रह जाएगा प्लेट्स पर, एटलीस्ट 0.6%। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि कोई भी कैपेसिटर है उसकी मैक्सिमम जो डिस्चार्जिंग है वो 5 टाइम कॉन्स्टेंट्स के बाद कंप्लीट हो जाती। सो यहाँ तक मैं समराइज करूँगा चीज़ों को स्टूडेंट्स कि आपने सबसे पहले आर और सी का प्रूफ करना। आर और सी का प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, टाइम के। ये टाइम क्या है, ये टाइम कांस्टेंट है। इसी टाइम कांस्टेंट के मीनिंग्स में हम यहाँ पर ग्राफ डिजाइन करेंगे बिटवीन चार्ज एंड टाइम। जब चार्जिंग होगी तो ग्राफ को 0 से Q नॉट तक लेकर जाना, जब डिस्चार्जिंग होगी तो आपने ग्राफ को Q नॉट से 0 तक लेकर आना। इंटरवल्स आपने आर सी के मीनिंग्स में बनाने। आर सी स्मॉल है तो कर्व्स जो है वो वाई एक्सिस के करीब होंगी, आर सी लार्ज हैं तो जो कर्व्स हैं वो वाई एक्सिस से दूर होंगी। ये दो बातें ध्यान में रखनी है। आर सी स्मॉल है तो कर्व्स विल बी क्लोजर टू वाई एक्सिस, आर सी लार्ज है तो कर्व्स विल बी फर्दर फ्रॉम दी वाई एक्सिस। तो ये है स्टूडेंट्स प्रूफ ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। एफएससी पे ये इतना डिटेल नहीं लिखा, बट आई विश कि आप इसको इसी तरीके से सुने समझें। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे अभी तक आया तो नहीं कभी बोर्ड में, बट आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़रूर पैदा करनी है अपने अंदर। अगले लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।